तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर, जिसका नाम है ट्रायंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। तो चलिए, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक एजुकेशनल अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमें एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि जैसे मान लिया ये हमारा ट्रायंगल है और एक हमारा ये ट्रायंगल है। उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो बेसिक चीजें हमारी क्या हैं, देखिएगा। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है लाइक दिस, और ये हम इसके नेमिंग करते हैं ए बी और ये सी हो गया। दूसरा मैंने कोई क्या किया, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली। किसके पैरेलल ड्रॉ कर ली है, इस बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है, मान लिया डी और ई। पहली चीज तो अब इसमें कंडीशन ये बनती है, यदि ये लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा, इनकी साइडों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये बात हमें कौन बताता है, ये बात हमें थ्योरम बताती है। कैसे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या लगाएंगे, रीजन क्या देंगे, बिकॉज बी यानी बी सी जो है वो किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो सो दैट हम क्या राइट कर सकते हैं, ए डी अपॉन ये क्या राइट कर लेंगे, बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन हम क्या राइट कर लेंगे, ई और सी। तो ये कंडीशन हमारी क्रिएट होती है आके, और ये कंडीशन वो था वे वर्क करेगी। मींस यदि लाइनें पैरेलल है तो साइडों के रेशियो इक्वल होंगे। यदि साइडों के रेशियो इक्वल है देन इट विल बी लाइन शुड बी पैरेलल, यानी लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यानी अगर हमें ये कंडीशन दी है तो हम ये रीजन देंगे, और ये कंडीशन दी है तो ये रीजन देंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिखेगा ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड फिगर की बात हो रही है, डीई पैरेलल बीसी। मींस क्या हुआ कि ये जो डीई लाइन है ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ये उन्होंने खुद बोला है। चलिए आगे क्या देखते हैं, फाइंड क्या करना है हमें, ईसी। ईसी का मतलब ये वाली जो अननोन साइड है ये हमें फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन में देखिए ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू गिवन नहीं है जो कि हमसे पूछी गई है। ये तो होती है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। रीजन क्या देंगे, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। रीजन क्या देंगे इसमें, देखिएगा रीजन में हम क्या लेंगे कि ये जो गिवन है उसी को राइट करेंगे, बिकॉज का साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा है, बिकॉज डीई जो है वो पैरेलल किसके है, बीसी के। जब डीई बीसी के पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, इनकी साइडों का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। चलिए हम क्या कर लेंगे, राइट, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ईसी, ये राइट कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, एडी हमारा कितना है, चलिए एडी हमारा कितना है, एडी हमें क्या दे रखा है 1.5, तो एडी को हमने 1.5 कर लिया। डीबी हमारा कितना है 3, तो डीबी को हमने 3 लगा लिया। दूसरा एई कितना दे रखा है 1, तो 1 लगा लिया। और ईसी हमें नॉट गिवन था, तो दैट्स व्हाई वी हैव लेट हेयर एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स लेट कर लिया। सो वी विल राइट हेयर एक्स ऑल्सो। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्स लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस। अब देखिए ये तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू 3 बन जा 3 हो गया, और ये 1.5 इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यानी x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। 1.5 का डबल करेंगे तो 3 होता है, तो चाहो आप 1.5 बन जा 1.5 और 2 जा 3 कर सकते हो डायरेक्टली। चलिए ये 2 जा आ गया, x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 2, और ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी वे से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि जो डीई है ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। चलिए
तो हम क्या लगाएंगे, बिकॉज DE पैरेलल किसके है, BC के। जब ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, वही बात, जब ये पैरेलल है तो हम क्या दे देंगे, इनकी साइडों का रेशियो भी इक्वल होगा। तो सो वी विल टेक इट्स साइड रेशियो व्हाट, क्या है, AD अपॉन DB, ये आ गया DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC आ गया, AE अपॉन EC आ गया, इस तरीके से। अब AD की वैल्यू क्या है, AD तो नॉट गिवन है, तो हमने AD की प्लेस पे क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया। ये यहां से यहां तक हमारा X है। चलिए हम क्या कर लेंगे, AD की प्लेस पे X ले लेंगे और DB की प्लेस पे 7.2 गिवन है, और AE हमें कितना दे रखा है 1.8, और EC कितना दे रखा है 5.4 दे रखा है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे देखिएगा, इसमें कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये x इंटू 5.4 इक्वल्स टू ये 1.8 इंटू 7.2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 5.4 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 हो गया, इस तरीके से। अब देखिए क्या कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल रिमूव होगा, देन इट विल बी 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको भी इससे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हुआ। अब इसमें एक 1 है लेकिन मिडिल में क्या आ गया, डेसिमल आ गया, तो वो 1 और ये 2 क्या हो गया, 12 हो गया, लेकिन डेसिमल आ गया, आप डेसिमल को मिडिल में लगा लेंगे और कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, सो इट विल बी 2.4। यदि आपको कंफ्यूजन है कि 2.4 कैसे आया तो कोई बात नहीं, आप क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए 3 से किसको, 7.2 को। चलिए करते हैं डिवाइड, 3 2 जा 6 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये 1 आया, डेसिमल बीच में, आप डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, 2 को कैरी कर लेंगे, 12 हो गया, 3 4 जा हुआ 12, देन इट विल बी 2.4। तो देखिएगा ये इस तरीके से हमारा 2.4 आया, और इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें क्या बोला गया, देखिए E and F are point on sides PQ and PR respectively of triangle PQR. Each of the following cases state whether EF parallel QR. हमें क्या करना है, दोनों कंडीशनों के लिए ये चेक करना है कि ये लाइनें पैरेलल है या नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा दिखिएगा, ये ट्रायंगल हमें PQR दे रखा है, और PQR में पहला जो क्वेश्चन है PE 3.9 दे रखा है, EQ कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, PF 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है, FR 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए अब इस बार हमसे ये नहीं बोला गया है कि लाइनें पैरेलल हैं, इस बार हमको लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी है कि लाइनें पैरेलल हैं। तो चलिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारा पुरानी थेल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि यदि कोई ये लाइनें पैरेलल हैं, ये A B C और ये E और ये F, इस तरीके से, मतलब ये कि यदि इनके ये लाइनें पैरेलल हैं तो इनकी साइडों के रेशियो इक्वल होंगे। ये कहती थी मतलब क्या कि EF पैरेलल BC, तो क्या होगा AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये चीज होगी। अब क्या है कि यदि साइडों के रेशियो इक्वल हैं, साइडों के रेशियो इक्वल है तो हम बोल देंगे लाइनें पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि हमें लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी है, तो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर आल्सो देयर साइड्स रेशियो, उनकी साइडों के रेशियो को राइट करेंगे। क्या, देखिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट राइट करेंगे, क्या राइट कर लेंगे, इन ट्रायंगल PQR में, और इनकी साइडों का रेशियो बनाएंगे। क्या, पहला रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए PE अपॉन EQ, तो हमें PE कितना दे रखा दिखेगा, PE अपॉन EQ निकालेंगे, फिर PF अपॉन FR निकालेंगे। यदि दोनों के आंसर सेम आते हैं तो हम बोल देंगे क्या कि लाइनें होंगी पैरेलल। चलिए हमने क्या किया, PE को क्या राइट किया, PE हमारा कितना है 3.9, EQ हमारा कितना है 3 है। कैंसिलेशन करेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
क्या मिल गया हमें 1.3 मिल गया, 1.3 अपॉन 1, चलिए ले लीजिएगा इसको, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू 1.3 अपॉन 1, इस तरीके से। अब सिमिलरली दूसरा रेशियो भी निकालेंगे, यहाँ पे सिमिलरली राइट कर दीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा क्वेश्चन। सिमिलरली PF अपॉन FR, चलिए क्या राइट करेंगे, PF अपॉन FR, तो देखिएगा PF की वैल्यू कितनी है 3.6, FR हमारा कितना है 2.4। अब देखिए क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेसिमल टू डेसिमल, 3 8 या 24 हो गया, इस तरीके से 3 बन जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, इस तरीके से 8 अपॉन 12 अपॉन 8 आ गया। चलिए हम इसको अगेन राइट कर लेते हैं, या यही कैंसिल करना चाहे तो देखिए, चलिए यही कैंसिल कर देते हैं। ये 4 2 जा 8 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, यानी 3 अपॉन 2 आ गया। मीन्स PF अपॉन FR कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2 निकल के आ गया, 3 अपॉन 2 निकल के आ गया। और पहला रेशियो क्या था 1.3 अपॉन 1 है, दूसरा क्या है 3 अपॉन 2 है। मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं है। तो यहां क्या करेंगे देखिएगा, कैसे करेंगे, सो दैट यहां क्या दिखाएंगे, PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू, यानी ये क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो और कौन सा किसके इक्वल नहीं है, PF अपॉन FR, ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इनके साइडों के रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइडें क्या है, पैरेलल नहीं है। मतलब ये साइडें आपस में क्या होंगी, यानी EF पैरेलल QR, पैरेलल होने के लिए तो ये राइट कर देते हैं, पैरेलल नहीं है तो इनको कट कर देंगे। तो ये क्या हमारा निकल के आ गया, ये EF जो है वो QR के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरीके से कंप्लीट होता है। दूसरा सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, इसमें क्या बोला गया देखिए, E and F are point on sides PQ and PR respectively of triangle PQR. Each of the following cases state whether EF parallel QR. हमें क्या करना है, दोनों कंडीशनों के लिए ये चेक करना है कि ये लाइनें पैरेलल है या नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा दिखिएगा, ये ट्रायंगल हमें PQR दे रखा है, और PQR में पहला जो क्वेश्चन है PE 3.9 दे रखा है, EQ कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, PF 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है, FR 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए अब इस बार हमसे ये नहीं बोला गया है कि लाइनें पैरेलल हैं, इस बार हमको लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी है कि लाइनें पैरेलल हैं। तो चलिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारा पुरानी थेल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि यदि कोई ये लाइनें पैरेलल हैं, ये A B C और ये E और ये F, इस तरीके से, मतलब ये कि यदि इनके ये लाइनें पैरेलल हैं तो इनकी साइडों के रेशियो इक्वल होंगे। ये कहती थी मतलब क्या कि EF पैरेलल BC, तो क्या होगा AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये चीज होगी। अब क्या है कि यदि साइडों के रेशियो इक्वल हैं, साइडों के रेशियो इक्वल है तो हम बोल देंगे लाइनें पैरेलल हैं। क्यों, क्योंकि हमें लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी है। तो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर आल्सो देयर साइड्स रेशियो, उनकी साइडों के रेशियो को राइट करेंगे। क्या, देखिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट राइट करेंगे। क्या राइट कर लेंगे, इन ट्रायंगल PQR में, और इनकी साइडों का रेशियो बनाएंगे। क्या, पहला रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए PE अपॉन EQ। तो हमें PE कितना दे रखा देखिएगा, PE अपॉन EQ निकालेंगे, फिर PF अपॉन FR निकालेंगे। यदि दोनों के आंसर सेम आते हैं तो हम बोल देंगे क्या,
कि लाइनें होंगी पैरेलल। चलिए हमने क्या किया, पीई को क्या राइट किया, पीई हमारा कितना है 3.9, ई क्यू हमारा कितना है 3 है। कैंसिलेशन करेंगे, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या मिल गया हमें 1.3 मिल गया, 1.3 अपॉन 1। चलिए ले लीजिएगा इसको, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू 1.3 अपॉन 1, इस तरीके से। अब सिमिलरली दूसरा रेशियो भी निकालेंगे, यहाँ पे सिमिलरली राइट कर दीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा क्वेश्चन। सिमिलरली पी एफ अपॉन एफ आर, चलिए क्या राइट करेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखिएगा पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6, एफ आर हमारा कितना है 2.4। अब देखिए क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेसिमल टू डेसिमल 3 8 जा 24 हो गया, इस तरीके से 3 बन जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, इस तरीके से 12/8 आ गया। चलिए हम इसको अगेन राइट कर लेते हैं, या यही कैंसिल करना चाहे तो देखिए, चलिए यही कैंसिल कर देते हैं। ये 4 2 जा 8 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, यानी 3/2 आ गया। मीन्स पी एफ अपॉन एफ आर कितना आ जाएगा 3/2 निकल के आ गया, 3/2 निकल के आ गया। और पहला रेशियो क्या था 1.3/1 है, दूसरा क्या है 3/2 है। मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं है। तो यहां क्या करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे, सो दैट यहां क्या दिखाएंगे, पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू, यानी ये क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो और कौन सा किसके इक्वल नहीं है, पी एफ अपॉन एफ आर, ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इनके साइडों के रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइडें क्या है पैरेलल नहीं है। मतलब ये साइडें आपस में क्या होंगी, यानी ई एफ पैरेलल क्यू आर। पैरेलल होने के लिए तो ये राइट कर देते हैं, पैरेलल नहीं है तो इनको कट कर देंगे। तो ये क्या हमारा निकल के आ गया, ये ई एफ जो है वो क्यू आर के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरीके से कंप्लीट होता है। दूसरा सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। दूसरे में पीई 4 दे रखा है, चलिए हम क्या करेंगे, पीई को 4 कर लेंगे। और क्यूई हमें कितना दे रखा है, क्यूई कितना दे रखा है हमारा 4.5 दे रखा है। और दूसरा पी एफ कितना दे रखा है हमें, पी एफ कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर दे रखा, इस तरीके से। और एफ आर कितना दे रखा हमारा, या आर एफ कितना दे रखा, ये हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, लाइक दिस, इस तरीके से। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियोज को फाइंड करेंगे। देखिएगा वही क्या, इन ट्राइंगल, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो इसमें क्या है, देखिएगा पीई, हमने क्या किया, इस बार चीजों को चेंज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये इन ट्राइंगल पी क्यू आर में साइडों का रेशियो निकालेंगे, पी क्यू अपॉन ई क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ई क्यू कितना है 4.5। देखिए डेसिमल हटाएंगे तो 0 पर बढ़ जाएगा, तो 5 8 जा 40 हो गया, 5 9 जा 45, यानी 8 अपॉन क्या आ गया 9 आ गया। कौन सा रेशियो, पी ई अपॉन ई क्यू वाला, तो यहाँ ई होना चाहिए मैंने, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्या आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, ये कितना है हमारा, पी एफ देखिए कितना है, पी एफ हमारा 8 है और एफ आर कितना है 9 है। तो यहाँ क्या देखते हैं, देखिए ये दोनों रेशियो की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो यहाँ रीजन दे देंगे क्या, बिकॉज पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, यानी ये साइडें के जो रेशियो हैं वो इक्वल है। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा कि जो साइडें हैं
ई एफ और क्यू आर ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी ई एफ पैरेलल किसके हैं, क्यू आर के। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी यही चीज है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेंगे और चीजों को चेंज कर लेंगे। तो देखिएगा चेंज क्या क्या होंगी, पी क्यू हमें कितना दे रखा, 1.28 दे रखा है, पी क्यू हमारा कितना दे रखा 1.28, इस तरीके से ये हमारा दिखेगा ये, तो पी क्यू हमारा कितना दे रखा 1.28 हो गया, और पी आर कहाँ पे है, पी आर, अच्छा ये पी आर पूरा दे रखा, पी ई कितना दे रखा है, पी ई 0.18 दे रखा, ये पूरा पी ई 1 तो कुछ और दे रखा है, तो यहाँ पे पी क्यू हमारा कहाँ पे है, पी क्यू, ये पी क्यू पूरा 1 ये हमें पूरी साइड दे रखी है, देखिएगा ये इस तरीके से, ये पूरी साइड हमें कितना गिवन है, ये 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा हमारा पी आर कितना दे रखा, देखिएगा पी आर हमें दे रखा 2.56, तो यहाँ पे 2.56 ये पूरा हमें दे रखा है पी आर, लाइक दिस, इस तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, पी ई कितना दे रखा है इसमें, पी ई 0.18, तो पी ई कहाँ पे है, ये है 0.18 सेंटीमीटर, लाइक दिस। और ये देखिए नहीं दे रखा, ये नीचे वाली साइड नहीं दे रखी, ये हमें निकालनी पड़ेगी, और इसमें भी एक साइड दे रखी होगी कहीं ना कहीं, पी एफ दे रखा है जो कि हमारा 0.36 है, 0.36 सेंटीमीटर, और ये इतना हमें दे रखा है। तो चलिए अब पहले क्या करेंगे, देखिए हमें ये कंप्लीट वैल्यू गिवन यहां तक ये वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से ये यहां तक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई क्यू मिल जाएगा। दूसरी तरीके से पी आर दे रखा, पी आर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये नहीं मिल जाएगा हमें। तो चलिए पहले तो हम फाइंड करते हैं इनकी वैल्यूज को, उसके बाद में क्या करेंगे, हम साइडों का रेशियो देखेंगे। अगर साइडों का रेशियो इक्वल आता है तो हम बोल देंगे साइडें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्या निकालना, हमें ई क्यू निकालना। चलिए तो हम क्या निकाले, यहाँ पे ई क्यू निकाले। तो ई क्यू कैसे निकाल सकते हैं, पी क्यू माइनस पी क्यू में से क्या कर लेंगे, हम पी क्यू में से क्या कर लेंगे, पी ई कर लेंगे, पी ई कर लेंगे। तो चलिए पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.28, और पी ई की वैल्यू कितनी है 0.18, इस तरीके से। अब देखिएगा करेंगे हम इनको सब्ट्रैक्ट, देखिए 8 में से 8 गया, क्या मिलेगा हमें 0, और 2 में से 1 गया, 1 आ गया, और देखिए यहाँ पे क्या है 1 में से 0 गया तो क्या आ गया 1, और बीच में डेसिमल, यानी 1.10 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 1.10 सेंटीमीटर हो गई। चलिए अब दूसरी वैल्यू हम क्या निकालेंगे, एफ आर निकालेंगे, एफ आर। तो एफ आर कैसे मिल जाएगा, पी आर में से पी एफ को सब्ट्रैक्ट करके। तो चलिए पी आर माइनस पी एफ, तो पी आर की वैल्यू टोटल कितनी है 2.56, तो 2.56 माइनस पी एफ हमारे पास कितना है 0.36। अब क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 6 से 6 गया मिला 0, 5 से 3 गया मिला 2, डेसिमल का तो डेसिमल आ गया, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2.20 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, पी एफ की, पी आर की, एफ आर की वैल्यू आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे साइडों का रेशियो। यदि साइडों का रेशियो क्या निकलता है हमारा, इक्वल निकलता है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो लाइनें हैं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमने क्या निकाला, साइडों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी साइडों के रेशियो निकालेंगे। देखिएगा तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू। तो देखिएगा पीई कितना है हमारे पास, पीई है 0.18, और ई क्यू कितना है हमारे पास 1.10। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, 18 अपॉन 110 आ गया। चलिए कैंसिल कर सकते चाहे तो, 2 9 18 हो गया, और 2 5 10, और 2 5 10, यानी 9 अपॉन 55 ये आ गया। सेंटीमीटर में ही होगा रेशियो। दूसरा रेशियो हम क्या निकाल लेते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर।
तो पीएफ कितना है 0.36 और एफआर कितना है 2.20। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हुआ। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 हुआ। तो देखिए ये 2 और ये 0 20 फिर से हो जाएगा। 4 5 जा 20 मीन्स क्या आ गया 9/55। ये भी रेशियो हमें सेम वैल्यू दे रहा है। तो ये क्या हो गया, बिकॉज का रीजन देंगे PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो ये क्या है, ये इक्वल है, तो दैट्स बाय क्या हो जाएंगी, सो दैट का साइन लगाएंगे और ये लाइनें कैसी हो जाएंगी, EF पैरेलल किसके हैं, QR के। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।